मिली डाइजेस्ट की आलमी खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं मुबारक उमरी। आज की बड़ी खबर में जानेंगे 11 बरस में 16 लाख भारतीयों ने शहरियत या इंडियन सिटीजनशिप तर्क कर दी, और जानेंगे कि कितने अफराद ने भारतीय शहरियत इख्तियार की, और जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान की जेलों में एक दूसरे के कैदियों की तादाद। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। यूक्रेन जंग की वजह से हिंदुस्तान रूस सरबराही इजलास पोस्टपोन्ड। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस साल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ सरबराही इजलास नहीं कर पाएंगे। ऐसा यूक्रेन जंग में एटमी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी की वजह से हुआ, जबकि दोनों कायदीन यूक्रेन जंग और दीगर मामलात पर कई मर्तबा टेलीफोन पर बात कर चुके हैं। ईरान और रूस की बढ़ती दिफाई शराकतदारी से अमेरिका नाराज। खबरदार करते हुए रूस पर इल्जाम लगाया कि रूस ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम समेत जदीद फौजी साजो सामान फराहम कर रहा है। व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तर्जुमान ने इन इल्जामात की तायद में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि रूस ईरान को गैर मामूली सतह की फौजी और तकनीकी ताउन फराहम कर रहा है। चीन के मकामी तौर पर तैयार किए गए कमर्शियल तैयारी की पहली उड़ान नए कमर्शियल जेट की परवाज के साथ चीन कमर्शियल तैयारों के अहम मरहले में दाखिल हो गया है। नया चीनी प्लेन C919 आइंदा साल शंघाई और बीजिंग के दरमियान परवाजें करेगा। चीन को उम्मीद है कि अपने इस मंसूबे के जरिए वो एक दिन प्लेन मेकिंग के मैदान में बोइंग और एयरबस का खात्मा कर देगा। अमेरिका का रूस और चीन के खिलाफ नई पाबंदियों का मंसूबा। अमेरिका ने यूक्रेन जंग में ईरानी ड्रोन्स इस्तेमाल करने पर मॉस्को को सजा देने के लिए नई पाबंदियों का मंसूबा बनाया है। पैसिफिक ओशन में गैर कानूनी कारोबार के इल्जाम में 170 चीनी कंपनियों को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि चीन की जानिब से फिशर्स का हद से ज्यादा इस्तेमाल करने से खदशात पैदा हो गए हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर चीफ इलॉन मस्क का आईफोन यूजर्स ब्लूटिक अकाउंट्स की फीस बढ़ाने पर गौर। ऐसे यूजर्स जो ब्लूटिक अकाउंट्स की आईफोन ऐप से फीस अदा करेंगे, उन्हें $8 के बजाय $11 अदा करने होंगे। रिपोर्ट में बताया गया कि इसकी वजह iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर ऐप्स के जरिए यूजर की किसी भी अदायगी पर एप्पल की जानिब से की जाने वाली 30% कटौती है। रूसी फौज ने डोनेट्स्क की पूरी फ्रंट लाइन पर शदीद गोलाबारी की, जिसके बाद आसपास के इलाकों में भी लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। यूक्रेनी फौज के हुकाम ने रूस पर इल्जाम लगाया कि आम शहरियों के रिहायशी मकामात और प्राइवेट प्रॉपर्टी को निशाना बनाया गया। हुकाम के मुताबिक गोलाबारी से डोनेट्स्क नामी कस्बे में एक बच्चा हलाक, जबकि 12 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अब नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मुताबिक सिर्फ इस साल 31 अक्टूबर तक 1,83,000 अफराद अपनी शहरियत या सिटीजनशिप तर्क कर चुके हैं, जबकि 2011 से अब तक 16 लाख से जायद भारतीयों ने अपनी शहरियत तर्क की है। भारत के नायब वजीर खारिजा वी मुरलीधरन ने भारतीय पार्लियामान को बताया कि गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान भारतीय शहरियों की जानिब से शहरियत तर्क करने की तादाद में खासा इजाफा हुआ है। मुरलीधरन ने सरकारी आदात का हवाला देते हुए कहा कि 2021 में 1,63,370 और 2022 में 31 अक्टूबर तक 1,83,741 अफराद ने भारतीय शहरियत तर्क की। उन्होंने मजीद बताया कि 2011 से अब तक कुल 16 लाख से जायद भारतीय अपनी शहरियत तर्क कर चुके हैं। मुरलीधरन अपोजिशन कांग्रेस के रहनुमा अब्दुल खालिक के एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने 2015 से अब तक भारतीयों के शहरियत तर्क करने की तादाद पूछी थी, जबकि इसके मुकाबले में गुज़िश्ता बरस सिर्फ 42 अफराद ने भारतीय शहरियत इख्तियार की है। भारतीय वजीर से यह भी पूछा गया था कि जिन लोगों ने अपनी शहरियत तर्क की वो अपने साथ कितनी दौलत ले गए हैं, लेकिन मुरलीधरन का कहना था कि भारतीय वजारत खारिजा के पास इस हवाले से कोई नंबर्स दस्तयाब नहीं हैं। भारत के नायब वजीर खारिजा मुरलीधरन ने बताया कि गुज़िश्ता बरसों में कई गैर मुल्कियों ने भारतीय शहरियत इख्तियार की। उन्होंने नंबर्स का हवाला देते हुए बताया कि 2015 में 93, 2016 में 153,
2017 में 175, 2018 में 129, 2019 में 113, 2020 में 27, 2021 में 42 और 2022 में 60 अफराद ने भारतीय शहरियत इख्तियार की, जिनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शहरी शामिल नहीं हैं। भारत के नायब वज़ीर खारिजा मुरलीधरन ने दूसरी मुल्कों की जेलों में कैद भारतीय शहरियों के हवाले से भी आदात बताए हैं। उन्होंने बताया कि वज़ारत खारिजा के पास दस्तयाब मालूमात के मुताबिक इस वक्त 8,441 भारतीय शहरी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की जेलों में बंद हैं। उनमें 4,389 भारतीय मिडल ईस्ट मुल्कों UAE, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान की जेलों में बंद हैं और बताया कि भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात में नवंबर 2011 में एक मुआहिदा हुआ था, जिसके तहत दोनों मुल्कों की जेलों में कैद एक दूसरे के शहरियों को अपने अपने वतन भेजा जा सकता है और वो अपने मुल्क की जेलों में सजाएं काट सकते हैं। जबकि वज़ारत खारिजा ने इस बरस 1 जुलाई को अपने एक बयान में कहा था कि इस वक्त 461 पाकिस्तानी भारत के मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। उनमें 345 सिविलियन और 116 फिशरमैन शामिल हैं और पाकिस्तानी एक्सटर्नल ऑफिस की तरफ से जारी बयान के मुताबिक 682 भारतीय पाकिस्तान के मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। उनमें 49 सिविलियन और 633 फिशरमैन शामिल हैं। आज के आलमी खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद मुल्क दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें मिली डाइजेस्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।